हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन का जो 32 वर्षों में जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं सभी का सार संग्रह है और इसमें लगभग 15,000 प्रश्न है, जिसका आज हम लोग 13वां वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग 12 वीडियो इसका देख चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ से आप लोग जाइए, अपना तैयारी पुख्ता कीजिए। और दोस्तों, इसका PDF भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाता है। तो वहाँ से टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको एडुटेरिया प्रकाशन का बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराया जाता है। वो आप लोग वहाँ से उसको बनाइए और साथ ही साथ स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार सार संग्रह 15,000 प्रश्नों का जो देख रहे हैं उसको भी देखते चलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। अगला प्रश्न है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो यह 1969 ईस्वी में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी सप्त वार्षिकी को संबोधित करता है। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यह भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली यह NH नंबर 2 के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि दोस्तों NH1 जो है, NH1 दीपा यानी दिल्ली से पाकिस्तान है, दिल्ली से पाकिस्तान से तक जुड़ा यानी अमृतसर जुड़ा हुआ है। दूसरा NH2 दिक्को, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। तो NH1 और NH2 को मिलाकर ही GT रोड कहते हैं, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगर वहीं प्राचीन में कहें तो अशोक के द्वारा उसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। तो यह है पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। तो भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो यह उसी समय का 23%, अब की याद रखिएगा 24.86% अभी वर्तमान में है, 2486। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या होता है। तो आने वाली सौर विकिरण को इंसुलेशन कहते हैं, आने वाली सौर विकिरण को इंसुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग यानी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होती है। तो केवल संवेग, मोमेंटम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है। तो यह 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो यह ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उत्तरदायी होता है गणना करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग कैसा भोजन करते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में साबा कामी के अध्यक्षता में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। पहला अगर पूछे तो अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और B.A. स्मिथ के द्वारा इसकी संज्ञा इसको दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाहर्ता कौन था। तो महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। तो 1027 में किया था, जाटों के विरुद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने जोड़ा। तो यह बलबन ने तोड़ दिया था। अगर जोड़ने के लिए पूछे किसने जोड़ा था तो इल्तुतमिश ने जोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को करने के प्रयास किए। तो यह
अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? तो यह किया था नुसरत शाह ने, नुसरत शाह ने किया था। और यहीं शेर खां शेर शाह सूरी कहला बाद में इनका नाम हुआ। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है? तो यह बहावी आंदोलन को जाता है। बहावी आंदोलन को मुस्लिम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किसके समय में उलट दिया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। यानी रद्द कर देना है, उलट देना। अगर कहीं कि वहीं बंगाल विभाजन लागू किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। प्रभावी रूप से कब प्रभाव में आया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना ने गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? तो यह रॉलेट अधिनियम लागू कर दिया था। रॉलेट अधिनियम, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की जांच के लिए रॉलेट एक्ट आया था। नेक्स्ट प्रश्न है सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा होता है? तो सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिकिया या कैप्सूल बनाने वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि नमी को सूखने के लिए रखा जाता है और सिलिका जेल का काम ही है नमी को सूखना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्ल होता है, उभयधर्मी अम्ल होता है जो अम्ल और क्षार दोनों को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेग किस प्रकार की एक राशि है? तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि है, सदिश राशि का उदाहरण है वेग। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है कौन है? तो यह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, ऊंचे तल से नीचे की ओर कौन सा द्रव ग्लास में ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो यह द्रव हीलियम चढ़ सकता है, द्रव हीलियम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि इको साउंड सुनने के लिए कब सुनी जा सकती है? तो जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होगा तब, या 56 फीट होगा तब, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कीट किस समुदाय से संबंधित है? तो कीट जो हो जाएगा ना, यह आर्थ्रोपोडा समुदाय से, संघ से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह मेंडल के द्वारा किया गया था, जिन्होंने आनुवंशिकता का खोज किया था मटर के पौधे पर, और यह ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। और जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं लास्ट में शीशा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवचूषण करते हैं, यानी लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं? तो CO2 को, और छोड़ते किसको हैं? तो ऑक्सीजन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान से ओजोन मंडल को हानि पहुंचता है, ओजोन मंडल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर से स्टील अधिक लचीला क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूर्ण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्षी में किस वर्ष की गई थी? तो यह 1907 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में कहाँ जीवन अपना व्यतीत किए? तो यह गया में किए थे, गया में, बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो यह सैयद अहमद से, सैयद अहमद। पूछेगा कि बहावी आंदोलन को राष्ट्रीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है या कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सैयद अहमद थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा किसने फहराया? तो यह विद्यार्थियों के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया? तो यह किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यह दिए थे दीप नारायण सिंह, दिए थे दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है यानी बहती है? तो यह अफ्रीका महादेश में। और दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम क्या है? तो यह औद्योगिक उद्यम ही है। और पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य में स्थित है?
तो भारत और श्रीलंका के मध्य में, और भारत और श्रीलंका को अलग भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड कारणायक क्षेत्र या प्रदेश कौन सा अयस्क निक्षेप करता है? तो यह छत्तीसगढ़ में है, लोहा करता है। और बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत राज्य के क्षेत्रफल का 2.8% है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम्र वर्षा उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो यह मोकामा में है, मोकामा में। और कौन से राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 30 से जुड़े हुए हैं? तो यह है बख्तियारपुर, पटना और आरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो यह महान्यायवादी को समझा जाता है, महान्यायवादी को। और यह अनुच्छेद 76 में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 24 करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। और संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कहाँ नहीं होगा? तो BN राव थे, BN राव। और कौन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाते राष्ट्रपति हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत जो लक्षित वृद्धि दर थी क्या रखी गई थी? तो 10% रखा गया था। और भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो यह जनता पार्टी के शासनकाल में। और नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर संपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। और भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत क्या है? तो 2% है। नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 20 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो यह अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो यह वर्धा में किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो इसलिए क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसी कारण। और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। आपसे पूछे इसका गठन तो 1927 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किए थे? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बीमा क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? तो भारत में बीमा क्षेत्र को IRDA के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, IRDA के द्वारा। वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज का है तो SEBI के द्वारा किया जाता है। दोनों प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 के एक कहिए। और यह मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है। और 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन सरदार सोलंकी समिति के सिफारिश पर संविधान में लागू किया गया इसको। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भीम सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। और समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो कम्युनल अवार्ड जो था यह लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। और प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही था। और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में गणतंत्र को लागू किया गया। और 26 जनवरी को भी झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। वहीं पर आपसे पूछे कि सबसे पहले यह विचार कैप्टन मोहन सिंह के माइंड में आया, उसके बाद इस रास बिहारी बोस इसके स्थापना किए। और फिर बाद में आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील 3 कठिया कानून के विरोध में, नील की खेती करने के विरोध में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? तो यह 1922 में हुआ था, 1922 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण भी जुड़े हुए थे। उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के रूप में जनजातीय विद्रोह को किसने संगठित किया? तो यह बिरसा मुंडा ने किया था। इसको हो ची आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और 1999 में हुआ था, 2000 के करीब में। और चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1918 में पारित किया गया। और बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विश्वानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि AMIRC में C का मतलब क्या होता है? तो यह कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों होता है। और कौन सा स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम में और डेटा संचयित करता है? तो स्टोरेज यूनिट करता है, स्टोरेज यूनिट करता है। और कौन सा तापक्रम पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों का मान समान होता है? तो यह -40 डिग्री पर होता है। और सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को क्या कहते हैं? तो इसको बिट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटा सूचना कंप्यूटर में किस रूप में स्टोरेज की जाती है, स्टोर की जाती है? तो फाइल के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? तो यह केल्विन है। और मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूखा, प्यास और निद्रा का केंद्र है? तो यह हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और अति शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तियानही 2 कहाँ का है? तियानही 2 तो यह चीन का है। और ई सहयोग परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ई सहयोग परियोजना आयकर विभाग के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। और दिशा क्या है? तो यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो यह बदायूनी के द्वारा किया गया था। और भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? मूल संविधान में पूछेगा तो 395 अनुच्छेद। अभी वर्तमान में 444 प्रश्न हो चुका है, जिसमें 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग है, उपभाग को मिलाकर। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल कब हुआ? तो 1945 में हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1926 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जो चिन्ह है वह लाल पांडा है, जो भालू का एक प्रजाति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। और साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? तो केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, इसी कारण। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र, राज्य और संबंध के लिए। राजेंद्र सिंह सरकारिया इस आयोग के गठन किए थे 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मार्क क्या है? तो पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी का मोहर है। और हॉल मार्क कहेगा तो आभूषण के लिए। इको मार्क कहेगा तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के अपर सदन को किस नाम से जानते हैं? तो यह राज्यसभा के नाम से जानते हैं, अपर सदन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्टी ड्रग थेरेपी किसके संक्रमण हेतु है? तो यह कुष्ठ रोग के लिए है, कुष्ठ रोग। और दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना फर्मेंटेशन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है, भी बात याद रखिएगा। और यह लैक्टिक अम्ल, इसमें दूध खट्टा हो जाएगा तो उसमें लैक्टिक अम्ल हो जाता है। और यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरता, मुर्रा और जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां है? तो यह भैंस की प्रजातियां है, भैंस की। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और जॉन शेफर्ड बैरोन के द्वारा एटीएम का आविष्कार किया गया, खोज किया गया। और हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी भारत का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यजीत रे किससे संबंधित थे?
तो फिल्म निर्देशन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो पाली पाठ में किया गया। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वह धान्यगढ़ था। और किसने या किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो कैलाश पर्वतमाला से होता है, कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट प्रश्न 21 अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है। और किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हो गया, तो वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, सर आयुरकुट के अध्यक्षता में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो भाग 4 है। और स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय है। और भारतीय संसद का जो अर्थ है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। और सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ हुआ, तो यह हुआ था 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, तो यह बंगाल और पंजाब में थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत किसका संरक्षण है, तो रेखीय संवेग का। और जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। और अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार सर्वप्रथम बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह बोर के द्वारा किया गया था, नील्स बोर। और आम का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यह कैरोटीन के कारण होता है। और विमानन ईंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्तेमाल होता है, तो इसको पेट्रोल ही होता है। और सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, 23 जोड़ी। और गैलेना किसका खनिज है, तो यह लेड सीसा का है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन होगा, नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे एवं जानवर के लिए सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो ATP है, ATP। और हीरे के सामान्य चमक का क्या कारण है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और शीशे के निर्क्षारण में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो यह HF होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है और बैक्टीरिया की खोज A.V. लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था, तो यह मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो यह मणिपुर में है। वायुमंडल का सबसे नीचे का परत क्षोभ मंडल होता है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, तो बोध गया में। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक थे, तो महात्मा गांधी। और भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो पूर्वी कोसी नहर। और दक्षिण ध्रुव की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 3 वर्षों का होता है। और कुडनकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हो रहा है, तो रूस से। और GST का अर्थ क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और यह कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस देश से लिया गया है। और फ्रांस में सबसे पहले GST 1954 में लागू हुआ था। और भारत में GST 2017 में लागू हुआ, सबसे पहले असम में इसको लागू किया गया था। और जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो दिमाग को करता है। और पत्तियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर पाएगी, तो परावैंगनी किरणें। और टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो पत्तों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होगा, तो क्लोरोफिल के कारण। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी, तो परावैंगनी किरणें कर जाएगी। घेंगा जो गलकंड रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है।
और टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके द्वारा नियंत्रित में काम आता है? तो यह वायु प्रदूषण के काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का जो विष प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन। और खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो यह हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा इसको बदला जाता है, जिसमें निकेल गैस उत्प्रेरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो आर्गन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना, पत्थर और मृत्तिका को। और निर्दालुन व्याधि रोग की वाहक है सीसी मक्खी। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में। और पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका समय अवधि बढ़ जाएगा। और बीटी बीज का संबंध किससे है? तो यह कपास से है। और कैंसर के उपचार में प्रयुक्त तत्व जो होता है वह रेडॉन होता है। रेडॉन का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए निमंत्रित किए थे। और अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। और अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और गीता का भी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। और अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर रंगून म्यांमार भेज दिया था। और गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। और नेक्स्ट प्रश्न है किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो यह अकबर कर दिया था, अकबर। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है यह मृत्यु का प्रतीक है। और नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। और मेघासनीर चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो यह राजदूत था, राजदूत। और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई? और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो यह आनंदपुर साहिब में सीखी थी। और श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो अमजद अली खान जो थे वह सरोद बजाते थे, सरोद। और अबास्कस की खोज किसके दौरान हुई थी? तो यह सांग सभ्यता काल के दौरान चीन में हुई थी अबास्कस की खोज। और 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने किया था। और भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का अंश आवश्यक है? तो 1/10 है। और साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से किया जाता है। और H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 जो होगा यह वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण, विषाणु के द्वारा होता है H1N1, जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है वह पलाश है, पलाश। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाल्मीकि प्रदेश का राजकीय फूल वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, बिहार में। और उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है पलाश है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त जो तत्व है वह सल्फर होता है। और मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। और मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से, विखंडन अभिक्रिया से। और कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो रेशा वाले कांच का प्रयोग करते हैं, रेशा वाले कांच का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो यह कानपुर में खोला गया था। और प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है?
तो 4 एरी, तोसर, सहतूत और मूंगा, और यह चारों किस्में भारत में पाई जाती है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और यह बाग कहाँ है? तो यह जल्ली नामक व्यक्ति की अपनी संपत्ति थी, यह अमृतसर में है। और तमिलनाडु में पाई जाने वाला मुख्य जनजाति इरुला है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। इरुला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार में। और भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम टाइगर था। और नीति आयोग का शुरुआत 1 जनवरी 2015 से हुआ था योजना आयोग की जगह पर। और पौनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय जो भाषा है कौन सी है? तो उर्दू है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद को डायट बोलते हैं। और रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल तो यह सऊदी अरब की है। और भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला है, नीला रंग है। और वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अरबिंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और किसका उपनाम दवाल है? तो राहुल द्रविड़ की है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो इसको नोमोफोबिया कहते हैं। नोमोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से डरना। और सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म सर्वप्रथम चलचित्र पार्थेर पंचाली था। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कोलकाता में है, कोलकाता में। और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो यह धन्वंतरी थे, धन्वंतरी। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जो है कब शुरुआत इसकी हुई? तो 2008 में। और ग्राज जो शहर है कहाँ स्थित है? ग्राज शहर तो यह ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में ग्राज शहर है, ग्राज शहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से होकर। और दुनिया का सबसे आर्द्र जो स्थल है वह कहाँ पर है? तो एशिया में है। और मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, आइसोबाथ। बोरा क्या है? तो एक ठंडी शुष्क वायु। और इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है उसको फियोर्ड कहते हैं, फियोर्ड। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सहतूत कैसा फल है? तो एक प्रकार का संग्रथित फल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। और मात्रा U+T चिन्हों का अर्थ समान है, इसका आयाम क्या है? तो यह LT का आयाम है, LT। और क्लासिकल भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होते हैं? तो 10⁻⁸ मीटर के जो कण होते हैं उसी पर। और बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जो परास होता है mm में कितना होता है? तो 380 से 450 के बीच में। और एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 1998 इसमें शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। और भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1921 इसमें किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था ठुमरी।
और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झुम्पा लाहिरी किस भाषा में लिखती है? तो इटालियन भाषा में लिखती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? तो यह युवराज सिंह की है। और छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल का। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 करता है, अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो यह 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, नहीं, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। और चक्रण पर क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2 है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHP4 है, PO4 है, इसके क्लोराइड का जो सूत्र होगा MCl2 होगा। और किस में sp संकलित कार्बन होते हैं? तो CH डबल बॉन्ड CH में। और H जो हाइड्रोजन बम है, H बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर है। और किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो फ्लोरीन का। और नेक्स्ट प्रश्न है कि CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 परमाणु। और नेक्स्ट प्रश्न है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है? तो 5। और भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन करता है, ग्लाइकोजन। और नेक्स्ट प्रश्न है किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है? तो यूग्लिना की है, यूग्लिना की जो पोषण विधि है वह होलोफाइटिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एस्ट्रॉय क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय करता है। और कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषाणुओं में क्या होता है? तो या तो RNA या DNA पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार किस परास में होता है? तो 10 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो यह 8वीं अनुसूची करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति आयरलैंड देश से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी रोडिक थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कौन हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह थे, नामवर सिंह। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। और गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन कॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? किनका जेल का एक कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो जयप्रकाश नारायण का। और किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह को चुना था? तो रे टॉमलिंसन ने। और किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दे दी है? तो ICICI बैंक। और बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। और फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो यह लॉरेंज वक्र करती है, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो यह देवास में है। और भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम परम सरिता था, परम सरिता। और भारत में 4G जो सेवा शुरू हुआ था 2012 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल जो थे वह CD देशमुख थे, CD देशमुख। और वह विद्यार्थी जिसने रुपया का जो साइन जो है डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? तो IIT बॉम्बे में 2010 में D उदय कुमार इसका नाम था, D उदय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन टैक्स, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ब्राज़ील की मुद्रा रियल है, रियल। और राजधानी ब्रासिलिया है। और महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को। और कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो हर्षा ने, हर्षा थी, हर्षा।
और इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी, दुर्गा बनर्जी। और किनको महामना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो 70% है, 70%। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शुष्क जो स्थान है वह एरिका है, एरिका। और गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। और कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो 44 देश हैं। और बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी है, उत्तरी। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो भारत का प्रथम लैगून झील है। और सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है। और किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस देश में, फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है, इससे पहले रूस में था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह यानी 60 दिन लगातार। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के तहत। और भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहीं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया रहता तो उत्तल लेंस हो जाता। और सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, हाइग्रो अपेक्षिक आर्द्रता। वहीं पर आप घनत्व का अपेक्षिक घनत्व तो हाइड्रो हो जाएगा, ड्र। और किस प्रकाश का तरंग सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। और नेक्स्ट प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो 6.63 × 10⁻34 होता है। और हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है, तना से। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की। लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो सम्मोहन ऊतक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा ग्रंथि सबसे बड़ा है? तो यकृत है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है? टोकोफेरोल। तो विटामिन ई कहलाता है, विटामिन ई। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंधन होता है, बॉन्ड होता है? तो एमाइड होता है, एमाइड। और किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में। और क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एप्सम लवण किसका यौगिक होता है? एप्सम लवण तो यह मैग्नीशियम का होता है। और संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो संपर्क विधि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में। और भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O सूत्र होता है। और अनुभार 20 होता है। NaCl में कौन सा बंधन होता है? तो आयनिक बंधन होता है। और कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक करता है, विश्व बैंक। और भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू होता है? तो राजा एल चलैया समिति के सिफारिश पर। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा, सबसे ज़्यादा केरल। और किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तो BKR
वी राव ने, BKRV राव ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो यह महाराष्ट्र में है, मिल। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल था। और काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये स्टाम्प शुल्क होता है, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203 किलोवाट है। और मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव हो गया। यह किसने लिखा? तो WW हंटर ने लिखा है। और 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अब मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन है जो है लॉर्ड कर्जन का है। और किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो यह जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया। और लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायल को गोरी उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया। और 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी यानी माँ मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन शुरू हुई? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से। और 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 22 मार्च 1946 को आया था। और बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छोड़ दिए थे। और जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। और भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। और बिहार में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो यह भागलपुर है, भागलपुर सिल्क की साड़ी वहाँ प्रसिद्ध है, GI टैग भी मिल चुका है उसको। और भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह मोकामा में है। और जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो DNA है, DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और टेफ्लॉन किसका एकलक का एक बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। और किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। और इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट पर कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह ऑक्सीटोसिन है। और वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस। और साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो यह पाइसीकरण प्रक्रिया के द्वारा। और शरीर में विटामिन A कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयुक्त किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन है? तो फास्फोरस 32 है। और किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। नेक्स्ट प्रश्न है गॉड पार्टिकल क्या है? तो यह हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन।
और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला देश में है, वेनेजुएला देश में। और भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में खोला गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम राज्य किया गया था, सिक्किम राज्य। और भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस देश में है, किस राज्य में है जहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात राज्य में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो लैब का आयोजन या स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की है। और वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया है जिनका संबंध राजस्थान से है। और चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी के बीच में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है, बनावली से। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। और किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। और उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। और मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह स्टुटगार्ट में बनाया था, जर्मनी। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो चंपारण 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा। और पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। और जयप्रकाश नारायण का नाम किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। और भारत में गुजरात है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। भारत इसके उत्पादन में 8वां नंबर पर आता है। और पेनाइन यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में, और अरावली भारत की इसका उदाहरण है तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में इसका जो खुदाई हुआ था 1901 इसमें हुआ था। और भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद है। और भारत रत्न प्राप्त सीन राव का पूरा नाम चिंतामणि नागेश रामचंद्र बाबू हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह के लेखक संजय बारू हैं। और तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह बनाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक बनाता है। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, 2014 में इनको मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो कहाँ के हैं? तो यह कनाडा के हैं। और भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो अफ्रीका के थे। और पहली बार किस संस्थान के संचालन के लिए 1000 किलोमीटर दभोई बंगलुरु पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण हुआ? तो यह प्राकृतिक गैस का। और लंदन विश्वविद्यालय के निर्माण के निकोलस एलन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार सबसे सफल युद्धोत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो यह मार्गरेट चुने गए थे, मार्गरेट। और माउंट सिन्हा चोटी जो है यह अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइक्लोएल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? तो साइक्लोएल्केन का जो
समान सूत्र होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन है तो +2 हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा तो CnH2n हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। और साइक्लो एल्केन है तो यहाँ साइक्लो एल्केन पूछ रहा था, CnH2n-2 हो जाएगा, माइनस रहेगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यह इथाइल मरकेप्टन होता है। और जो धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है वह पारा है, पारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली का सुचालक अधातु कौन सा है, तो यह ग्रेफाइट है। और सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन है, तो यह पोटेशियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलजी का सेल वाल किससे बना है, तो सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। और मेरी एस्टेमेटिक ऊतक किसमें पाया जाता है, तो यह स्टेम टिप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं, तो हो जाएगा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। और HIV का परीक्षण क्या है, तो एलिसा परीक्षण है। और दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो साधन होता है उसको लैक्टोमीटर बोलते हैं, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो सरदार सोअनसी समिति ने किया था। और द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो यह गुंटर ग्रास की। और देशांतरों में कौन सी रेखा भारत के परमाणिक यामोत्तर रेखा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो 1.676 मीटर। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो यह YV रेड्डी थे। अभी 15वें वित्त आयोग के NK सिंह, और 15वां के बाद अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। और भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया था। और ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, तो EM फोस्टर के द्वारा रचित है। और अमंग द विलियर्स इंडिया मिलियन म्यूनिटेज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक हैं VS नायपॉल। और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, तो यह पन्ना में है, मध्य प्रदेश। और फिल्म पथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित की गई थी, तो यह सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और सूर्योदय सबसे पहले टोक्यो जापान में होता है। और 35वें राष्ट्रीय खेल जिनका प्रतीक चिन्ह द ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो केरल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के जो चित्रकार थे राजा रवि वर्मा थे। और महिला आंचल पुस्तक के रचयिता फणीश्वरनाथ रेणु है। और टाइगर वुड का संबंध किस खेल से, तो गोल्फ से है, गोल्फ से। और यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। और इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है, जिसका संकेत W होता है। और मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है, तो पारद विषाक्तता है। और कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और गाय का जो गर्भवती काल होता है वो लगभग 274 से 280 दिन के बीच में होता है। और अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, तो NO2 और SO2 के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और मिश्र धातु पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है, तो तांबा और जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है गन पाउडर किस श्रेणी से बनता है, तो यह 1900 नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। और साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, तो एस्टेरिक अम्ल का, एस्टेरिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किनके अधीनस्थ है, तो विधायिका के। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1976 ईस्वी में। और वज्रयान
संप्रदाय जो है किस धर्म से है, तो यह बौद्ध से ही है। और गालिब कौन थे, तो एक कवि थे, कवि। और ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। और नाथुल्ला दर्रा जो पास है किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में है। डल झील श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। और सिंधु सभ्यता के किस स्थान से गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है, लोथल और सुतकोता से। और मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन लड़ी गई, तो 18 दिन। और योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो पतंजलि थे। और उत्तरी बिहार का प्राचीन नगर क्या था, तो यह वजी था। और द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में हुआ था। सवाका में उखाड़ दी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं को। और नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था, तो बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था, तो सर आयरकुट हराया था। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया। और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। इसका खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और चिली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का। और अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। और इंग्लिश इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का उपयोग किया जाता है, तो पैकेट का। और कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या लगभग 700 है। और पारिस्थितिकी यंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो एजी टेंसले के द्वारा ही किया गया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज श्याम शास्त्री ने की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया, अजातशत्रु के द्वारा। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है, तो कुम्हार। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो 13वां। और तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, तो चोल का। और दाग और झुलिया का प्रथा किसने शुरुआत किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत में आया था, तो यह जहांगीर के आया था, जहांगीर के समय। और इक़्तिदारी प्रथा किसने शुरुआत की थी, तो यह भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। और महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम रज्मनामा है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा था। और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन मुगल शासक बाबर थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल है, जेम्स मिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य साम्राज्य की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटेराइट मृदा अधिकतम कहाँ पाई जाती है, तो यह कर्नाटक में। और किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, तो हरियाणा में। और किस प्रथम बैंक के साथ भारतीय रेलवे ने अपना टिकट वेबसाइट के माध्यम से बेचने के लिए समझौता किया, तो ICICI बैंक के माध्यम से। और किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत के द्वारा किया गया, तो अफगानिस्तान का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण की योजना बना रहा है, तो यह आंध्र प्रदेश। और किस देश ने
चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया है? तो जिम्बाब्वे। और किस देश ने DMPEDAMP सैटेलाइट स्थापित किया है? तो चीन किया है। और किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया? तो मैक्सिको देश किया है। और परमाणविक नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है।